हाँ जी, ये स्टूडेंट्स, सीए मोहित दिस साइड फ्रॉम यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स। और जो भी बच्चा सितंबर 2026 में अपने सीए फाउंडेशन की एग्जाम्स देने के लिए सोच रहा है, इस वीडियो में आपको उससे रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें, दैट इज रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है, रजिस्ट्रेशन फीस क्या होगी, हम लोग को प्रिपरेशन किस हिसाब से करना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस कैसे गारंटी होगा, एंड जो यूनिक एकेडमी है जो पूरा का पूरा आपका सीए फाउंडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता है, उन सब के बारे में डिटेल प्लान ऑफ एक्शन में आपको बताता चलूंगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ आपके लिए मैं लेके आने वाला हूं। सबसे पहले तो सीए जो होता है वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कोर्सेज एज फार एज कॉमर्स इज कंसर्न। सीए का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एंड इसे रेगुलेट करने के लिए इंस्टीट्यूट की जो बॉडी है दैट इज ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अगर आपको सीए बनना है तो ज़्यादा नहीं, आपको अप्रोक्सीमेटली 4.5 to 5 ईयर्स का वनवास करना पड़ता है, जिसमें 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला होता है सीए फाउंडेशन लेवल, जो साल में 3 बार होता है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 4 पेपर्स होते हैं। सेकेंड लेवल इज सीए इंटरमीडिएट लेवल, जिसमें 6 पेपर्स होते हैं, एंड द थर्ड इज सीए फाइनल लेवल, जिसमें ऑन एन एवरेज 6 पेपर्स होते हैं। इसके बीच में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, GMCS, ये सारी की सारी चीज़ें करवाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ऑन एवरेज 2 ईयर्स का इंटर्नशिप करनी पड़ती है अंडर सीए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटरमीडिएट एंड फाइनल से पहले। अगर आप ये सब करते हो एंड अगर आपको अटेम्प्ट्स नहीं लगते, जो फॉर्चुनेटली नहीं लगने चाहिए, सो देन ऑन एन एवरेज 4.5 ईयर्स में यू कैन बिकम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब अगर आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो उसमें जो सबसे पहली स्टेप होती है दैट इज सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन। सीए फाउंडेशन अगर आप सितंबर 26 में देना चाहते हो तो सबसे पहले तो मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ। दैट इज अगर आप सीए फाउंडेशन सितंबर 26 में देना चाहते हो तो उसके लिए सर कौन कौन बच्चा सीए फाउंडेशन दे सकता है। सबसे पहले जिस बच्चे ने 12 अपीयर कर लिया है, जिसका 12th का रिजल्ट आ चुका है, वो दे सकता है। सेकेंडली जिस बच्चे का 12th तक रिजल्ट अभी तक नहीं आया लेकिन वो 12 अपीयर करने वाला है, क्या वो भी प्रोविजनल बेसिस पर अपना रजिस्ट्रेशन ले सकता है? यस, एंड बाद में सब्सिक्वेंटली आपको अपना मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। तो यस सर, हमें अगर सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर करना है तो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या होगा, आई विल ब्रीफ यू। यस, तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन ओपन हो रहा है, जैसे कि आप लोग बड़ा स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपको सर्च करना है सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन। जैसे आप सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपको सबसे पहले ICAI का टैब दिखेगा, दैट इज द एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप इस एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे फिल करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी, पर्सनल डिटेल्स। जैसे कि सबसे पहला सैल्यूटेशन में यू राइट आपको मिस्टर हो, मिसेस हो, मिस है, डिपेंड्स। देन आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, दैट्स कंपलसरी। मिडिल नेम एंड लास्ट नेम लिखना आपके लिए ऑप्शनल है। देन यू हैव टू पुट योर जेंडर, मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर। देन आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल ID डालना है, एंड देन यू हैव टू कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। ध्यान से ये सारी की सारी चीजें बेटा फिल करने के बाद एटलीस्ट 2 बार क्रॉस टिक करना है, बिकॉज ये सारी की सारी चीजें आपको फर्दर कम्युनिकेशन में काम आएंगी। तो आपको ईमेल कंफर्मेशन देना पड़ेगा, आपका कंट्री कोड अगर आप इंडियन हो तो यू हैव टू पुट +91। देन आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, कंफर्म कंट्री कोड करना है, कंफर्म मोबाइल नंबर करना पड़ेगा। देन यू हैव टू पुट योर कंट्री नेम, नेशनलिटी एंड रजिस्टर OTP। ये सारी चीज़ें करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे ना, जैसे आप लोग नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो नेक्स्ट पेज पे बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगा 12th रजिस्ट्रेशन के या 12th का मार्कशीट, वो आपको सब अपलोड करना पड़ेगा, एंड आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी। जो रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करनी पड़ती है दैट इज 9,000 रुपीज़। उसके साथ कुछ 200 रुपीज़ जनरल, 400 रुपीज़ जनरल का ऑप्शनल होता है, बट जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करनी है दैट इज 9,000 रुपीज़। 9,000 रुपीज़ अगर आप पे करते हो तो वो आपका सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगले 3 साल तक वैलिड होता है। अगले 3 साल में जो भी एग्जाम्स आएंगी आप कभी भी अपने एग्जाम्स को अपीयर कर सकते हो। सितंबर 26 में किसे देना चाहिए? सबसे पहले तो जो भी बच्चे 2026 में अपने 12th के एग्जामिनेशंस देंगे, सर क्या वो लोग मई में अपनी एग्जामिनेशंस दे सकते हैं? यस, लेकिन मई बहुत जल्दी हो जाता है, एंड कंसिडरिंग अभी जो सीए फाउंडेशन इज कंपेरेटिवली डिफिकल्ट हो चुका है, पासिंग परसेंटेजेस कम हो चुके हैं, तो वी डोंट सजेस्ट एनीवन टू टेक द रिस्क, एंड इट्स अ जेन्युइन सजेशन कि आप लोगों को सितंबर 26 में ही अपना सीए फाउंडेशन देना चाहिए। अब सर यूनिक एकेडमी कहाँ पे आएगा? हियर द यूनिक एकेडमी कम्स इनटू पिक्चर। दैट इज यूनिक एकेडमी, आई कैन वेरी प्राउडली से, इज द ओनली एकेडमी इन इंडिया जो आपका पूरे सीए फाउंडेशन, मतलब रेगुलर लेक्चर्स हो गए, मैराथन्स हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें 100% प्रिपरेशन आपका फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता है। और ऐसे नहीं है कि बस हम लोग बोल रहे हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, है ना, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि नॉट फ्रॉम दिस अटेम्प्ट बट सिंस द पास्ट मल्टीपल अटेम्प्ट्स हम लोग ये करते आ रहे हैं। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव शोड देयर ट्रस्ट इन अस, एंड इतने बच्चे तो बोलते हैं सर जितना मैंने कहीं पे पैसे भरे हैं, जितना यूटिलिटी वहाँ पे नहीं मिल रही है ना, उससे कई ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन, कई ज़्यादा यूटिलिटी मुझे यूनिक में मिल रही है। सो दैट्स व्हाई यू शुड ट्राई यूनिक। यूनिक की अगर मैं बात करूँ बेटा तो रजिस्ट्रेशन जो आपको करना है सितंबर अटेम्प्ट के लिए, द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज गोइंग टू बी 1 मई। यस, आप पेपर एंड कंसीडर कर सकते हो, उससे पहले आपको रजिस्टर कर लेना पड़ेगा।
रजिस्ट्रेशन एंड एग्जाम फीस आर टू डिफरेंट थिंग्स। एग्जाम फीस क्या होता है, कब भरना होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो आप रजिस्टर कर लोगे। यूनिक अकेडमी जॉब के प्रिपरेशंस हैं, हमारे जो नए बैचेस हैं, द रेगुलर बैचेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट बैचेस ऑन आवर यूट्यूब चैनल, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। यस, तो सर मुझे अगर सीए फाउंडेशन यूनिक अकेडमी से करना है तो बैचेस के बारे में सारी की सारी डिटेल्स मुझे मिलेंगी कहाँ पे। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आपको गूगल पे जाकर यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स सर्च करना है। जैसे आप लोग यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स का वेबसाइट ओपन करोगे, एज यू कैन सी वी कैन वेरी वेल से वी आर द ओनली अकेडमी इन इंडिया जो सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएमए हो गया, तीनों के फाउंडेशन लेवल्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। एंड यू कैन सी ऐसे वैसे नहीं पढ़ाते हैं, वी हैव एम्पल ऑफ रैंकर्स जो अपने रिजल्ट्स को टेस्टिमोनी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे नीचे जाओगे, यू हैव टू सिलेक्ट ऑन फ्री सीए फाउंडेशन। जैसे आप फ्री सीए फाउंडेशन देखोगे, अभी यहाँ पर मई 2026 दिख रहा होगा, बट जब आप वीडियो देख रहे हो तब सितंबर 2026 आ चुका होगा। यहाँ पर आपको मेरा वीडियो दिख रहा होगा एंड एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। एक आप देख सकते हो मई 26 का ग्रुप है, एक जैन 26 का है। जब आप वेबसाइट विजिट करोगे आपको सितंबर 26 के लिए जो ग्रुप है वो देखने मिल जाएगा। आपको बस उस पर क्लिक करना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है एंड जो सारे के सारे हेल्पफुल अपडेट्स है, लेक्चर्स का शेड्यूल क्या रहेगा, प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस होंगे, अनाउंसमेंट्स होंगे, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलते हुए चलेगी। बाकी एज यू कैन सी हियर कि सीए फाउंडेशन की जो फ्री बैच है उसमें आपको क्या क्या करवाया जाएगा। जस्ट यू कैन गो थ्रू अवर वेबसाइट, यूट्यूब आपको आ जाएगा। अगर आप फेस टू फेस करना चाहते हो फेस टू फेस भी हो जाएगा। वी हैव अ टीम ऑफ वेरी एक्सपीरियंस टीम ऑफ क्वालिफाइड फैकल्टीज अक्रॉस द स्ट्रीम्स ऑफ सीए, सीएस, सीएमए, इंटरनेशनल कोर्सेज। तो आप हमारी टीम देख सकते हो, हियर आर ऑल इंडिया रैंकर्स एंड आप देखोगे ना, जस्ट गो एंड सी द रिव्यूज। On an average we have on an average कितना, we have 4.5 thousand reviews, we have 4.5 thousand reviews एंड जो रेटिंग है दैट इज मोर देन कितना 4.8 स्टार हमारा रेटिंग है। तो इतने बच्चों ने ट्रस्ट दिखाया। सो बिलीव मी, फ्री एजुकेशन डज नॉट मीन की क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। वाई फ्री सर? बिकॉज बहुत सारे बच्चों क्वेश्चन है ना, वाई फ्री? इंस्टीट्यूट में कहीं ना कहीं फीस चार्ज होती है, कोई इंस्टीट्यूट 40, 50, 60,000 चार्ज कर लेती है। सर आप फ्री में क्यों प्रोवाइड करो? बिकॉज व्हाट वी हैव फेल्ट इज की एजुकेशन हर किसी का राइट है। सेकेंडली, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं इसी फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं, अपना टाइम भी इन्वेस्ट करते हैं, पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं। 2 to 3 अटेम्प्ट डाउन द लाइन दे रियलाइज कि नहीं यार सीए मेरे लिए बना हुआ नहीं है, बट तब तक उनका टाइम तो गया है। ठीक है, जो टाइम गया आप उसको वापस नहीं ला सकते हो, लेकिन उनका कैपिटल भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो चुका होता है। एंड कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि जो बच्चे कॉमर्स करते हैं, मेनी ऑफ देम कम फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, जिनकी इतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं होती है। दैट इज वाई वी प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वेबसाइट पे जाकर एंड आप यूट्यूब पे जाकर हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज देख सकते हो। ऑन एन एवरेज अप्रैल फर्स्ट वीक में हमारे बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। वी हैव अ सेट टारगेट इन माइंड, दैट इज ऑन एन एवरेज 3.5 मंथ्स में, दैट इज अप्रैल, मई, जून एंड मिड ऑफ जुलाई। मिड ऑफ जुलाई तक आपके सारे सब्जेक्ट के रेगुलर बैचेस कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद वी हैव केप्ट डेडिकेटेड 1.5 मंथ्स फॉर योर रिविजन्स एंड मैराथन्स। तो जुलाई का सेकेंड हाफ एंड द एंटायर मंथ ऑफ अगस्त हम लोग आपके रिविजन टेस्ट सीरीज लेते हैं एंड सितंबर का थोड़ा टाइम आपको फ्री दिया जाता है, 8 to 10 डेज, एंड देन सितंबर सेकेंड वीक में आप जाके अपने एग्जामिनेशन देते हो। एग्जामिनेशंस की जो फीस होती है, आपको एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन अलग पे करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन फीस वन टाइम पे करनी होती है, बट अगर आपको हर बार अटेम्प्ट देने पड़ते हैं, सो फॉर एवरी अटेम्प्ट आपको सीए इंस्टीट्यूट को जो एग्जामिनेशन फीस देना पड़ता है, दैट इज 1500 रुपीज़। अब से सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है हमारा, दैट इज जो बच्चे सीए में आते हैं इसीलिए बिकॉज उनका फेवरेट सब्जेक्ट होता है, दैट इज अकाउंट्स। सेकेंड जो सब्जेक्ट होता है दैट इज बिजनेस लॉस। थर्ड जो आपका सब्जेक्ट आपका दैट इज मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड द फोर्थ इज द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको देखने के लिए मिलता है। अब एग्जैक्ट कंटेंट तो रिस्पेक्टिव फैकल्टी आप लोगों को बताएगा, बट पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान से सुनना, बिकॉज ये शायद किसी को पता नहीं होता। अगर आपको सीए फाउंडेशन क्लियर करना है तो 2 रूल्स हैं, आपको दोनों रूल से कंप्लाई करना पड़ेगा। द फर्स्ट रूल इज आपका हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में द स्कोर शुड बी 40+। अगर आप किसी भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40+ लाते हो तो आप सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं कर सकते हो। एंड नाउ कम्स द सेकंड रूल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, द एग्रीगेट रूल, दैट इज कि अगर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40+ हैं, लेकिन अगर आपको जो एग्रीगेट मार्क्स है सारे सब्जेक्ट की मिला के वो 50%, दैट इज 400 का 50% कितना होता है 200, अगर वो 200 के ऊपर नहीं जाते हैं तो आप अपने एग्जामिनेशंस को क्लियर नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मान लो चारों सब्जेक्ट में यू स्कोर्ड 45, 45, 45, 45, इंडिविजुअली आप क्लियर हो रहे हो, यस, पहला क्राइटेरिया आपने सेटिस्फाई कर लिया, यस, लेकिन जो सेकंड क्राइटेरिया था आपका टोटल हो रहा है 180, 200 हो रहा है क्या? नहीं, आप सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं कर सकते हो। या मान लो ऐसा होता है 3 सब्जेक्ट में यू स्कोर वेरी गुड, यू स्कोर 60, 60, 60 है, लेकिन सिर्फ एक सब्जेक्ट में यू स्कोर ओनली 35, आपका जो टोटल है क्या आपका टोटल 200 से ऊपर 215 हो चुका है? यस, लेकिन क्या फिर भी आप क्लियर माने जाओगे? नहीं। तो और वाली कंडीशन नहीं है, एंड वाली कंडीशंस है। तो ऐसा किसी सब्जेक्ट से ज़्यादा प्यार कर लिया, किसी सब्जेक्ट से कम प्यार कर लिया, कोई सब्जेक्ट पसंद आ गया तो वही पढ़ रहे हैं, कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद आया इसको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा चलेगा क्या? नहीं, इंडिविजुअली भी सब में पास होना है, एग्रीगेट भी आपको सभी में पास होना है। नाउ जो बेटा पहले 2 पेपर्स है
दैट इज अकाउंट्स एंड लॉ। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं, पूरे के पूरे 100 मार्क्स के आपके रिटन पेपर्स होते हैं। बट जो पेपर नंबर 3 है एंड जो पेपर नंबर 4 है, ये आपके एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। ओएमआर शीट में आपको एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। एंड यहाँ पर बेटा होता है नेगेटिव मार्किंग। सर नेगेटिव मार्किंग मतलब क्या? 100 मार्क्स के लिए यू हैव 100 क्वेश्चंस। एवरी आंसर जो आप करेक्ट टिक करते हो यू गेट 1 मार्क, बट एवरी आंसर जिसको आप गलत टिक करते हो यू गेट -0.25 मार्क्स। मतलब मान लो 1 सही करोगे तो 1 मार्क मिलेगा, और अगर आप 4 गलत करोगे तो -0.25 करते करते आपका 1 मार्क कट जाएगा। सो दैट बेस एग्जाम में तो कितने मार्क आ सकते हैं? यू नीड टू बी प्रॉपरली कैलकुलेटेड। अगर आप ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आप अपना सीए फाउंडेशन इन द वेरी 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 फर्स्ट गो क्लियर कर सकते हो। अब अगर मैं आपको स्टैट्स बताऊं तो आपने अगर सुना होगा तो द थिंग इज आप लोगों ने सही सुना है कि सीए फाउंडेशन इन रिसेंट टाइम्स टफ हो चुका है एज इन रिजल्ट्स। जब मैंने सीए फाउंडेशन करी थी उस टाइम पे ऑन एन एवरेज 30 to 40% रिजल्ट होता था। सर 30-40% भी तो कम है। 30-40% मतलब कितना? 3 में से 1 बच्चा। बेटा तब होता था 3 में से 1 बच्चा, बट रिसेंटली फ्रॉम द पास्ट 2 to 3 years इंस्टीट्यूट हैज रियलाइज कि बहुत सारे बच्चे सीए में आ जाते हैं, सीए स्टार्ट कर देते हैं, तो एंट्री तो हो जाती है लेकिन कहीं ना कहीं एग्जिट नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट ने अब भी आपकी एंट्री रफ कर दी है। एंड सिंस द पास्ट 3 अटेम्प्ट्स जो एवरेज पास परसेंटेज है सीए फाउंडेशन का दैट इज 15%। और अगर आप निकालो 15 डिवाइड बाय 100 तो ऑन एन एवरेज यू कैन कंसिडर कि हर 6 बच्चे में से 1 बच्चा पास हो रहा है। तो सर एग्जामिनेशंस, जैसे कि मैंने बोला, एग्जामिनेशंस इतनी सिंपल तो नहीं होने वाली है, बट अगर आप यूनी का जो रोड मैप दिया हुआ है इसमें 3.5 महीने में सारे रेगुलर लेक्चर्स होंगे, उसके बाद रिविजन्स होंगे, मैराथन्स होंगे, टेस्ट होंगे, तो कर पाना पॉसिबल है। और देखो मुझे उनके बारे में क्यों सोचना कि जो 5 बच्चे फेल हो रहे हैं, मुझे तो उतना सोचना है कि जो 6 में से 1 बच्चा पास हो रहा है वो मैं होना चाहिए। तो उसके लिए बेटा येस द फ्रेश बैचेस फ्रॉम विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम April 1st of June। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इंसाइटफुल। इसके अलावा आपको सीए के बारे में और कुछ भी जानना है, सीए फाउंडेशन के बारे में कुछ भी जानना है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिए एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद द सेम। और अगर आपका कोई भी रिलेटिव, भाई बहन, दोस्त जो अपना सीए फाउंडेशन सितंबर 26 में देना चाहता है, मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विद देम। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इंसाइटफुल। दिस इज योर मेंटर सीए मोहतरमा साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय।